नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव, भागवत गीता के इस चैप्टर का वर्स नंबर 6 यानी 6वां श्लोक। तो आइए देखते हैं भगवान कृष्ण इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। ये श्लोक इसमें कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि आप इसको समझने की कोशिश करें। इसमें भगवान कृष्ण एक सारांश दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, द्वौ भूत सर्गो लोके यस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। ठीक है, भगवान कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं इस संसार में, संसार कौन सा? अपरा। ये जो अपरा लोक है इसमें हम रहते हैं। यहाँ पर 24 तत्व पाए जाते हैं और यहीं पर अलग अलग लोक हैं जो अलग अलग तरह के जीवों के लिए, देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए, राक्षसों के लिए, हर किसी के लिए जो लोक बनाए गए हैं वो यहाँ पे हैं। यहीं पर उथल पुथल होती है, यहीं पर लोग ऊपर और नीचे अपने कर्मों के अनुसार आते हैं और जाते हैं। जो परा है वहाँ पे कोई गुण नहीं है, इसलिए वहाँ पर जो आत्मा है वो अपने वास्तविक रूप में रहता है। और ये सारी आत्माएं परा से ही परमात्मा के द्वारा अपरा में मिलाई जाती हैं। परमात्मा परा से आत्माएं अपरा में मिलाता है और अपरा में 24 तत्वों के संयोग से, पदार्थ होने की वजह से, उन तत्वों के संयोग से मन अपनी इच्छाओं को जीने के लिए, स्वाद की इच्छा को जीने के लिए, अहंकार को जीने के लिए जो मन है वो मन क्या करता है? पदार्थों के इस्तेमाल से शरीर का निर्माण करता है। जितने तरह की वासनाएं हो सकती हैं उतने तरीके के शरीर हैं, आपने देखा होगा। ये अपने अनुभव की बात है, इसमें कोई पंडिताई वाली या ब्राह्मणवाद वाली बात नहीं है। आप सोच करके देखिए कि जितनी तरह की चीज़ों को, अगर आप एक फैक्ट्री बना रहे हैं उसमें कई तरह की चीज़ों को गलाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, क्रश करने के लिए आपको मशीनें लगानी है। तो जितने तरीके के सामान आपके यहाँ क्रश करने के लिए आ सकते हैं उतने तरीके की मशीनें आप बनाएंगे। सिंपल सा फंडा है। जो आप इस प्रकृति में, इस संसार में होता हुआ देखते हैं वही अगर आप सही से निहार पाएं तो वही प्रकृति का चलन है। और उसी तरीके से प्रकृति अपरा में हमारा निर्माण करती है। परा को जानना पड़ता है, अपरा अनुभव की चीज़ है। तो जिस तरीके से अगर आप एक फैक्ट्री लगाते हैं जिसमें आपको कूड़ा, कचरा, ठीक है, थोड़ी सी लिपलिपी चीज़ें, पिलपिली सी चीज़ें, या फिर कोई बहुत ही कठोर चीज़ जैसे पत्थर या पुराना टीना, लोहा, ये सब गलाना है, अगर सारी चीज़ें गलानी हैं तो जो चीज़ आप लोहे को गलाने के लिए इस्तेमाल करते हो उस चीज़ को आप साधारण से कागज़ को, या फिर जो जूठन होती है, खाना पीने का सामान होता है जो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको गलाने के लिए आप क्यों इतने बड़ी मशीन का इस्तेमाल करोगे? उसके लिए कुछ अलग बनाओगे, लोहे के सामान को गलाने के लिए कोई अलग चीज़ बनाओगे। उसी तरीके से जब अपरा में आत्माएं मिलाई जाती हैं, जब जो अपरा में आत्माएं मिलाई जाती हैं परा से, वो बैटरी समझिए उन्हें। बैटरी के बिना जैसे घड़ी नहीं चलती, वैसे ही उस बैटरी के बिना, आत्माओं के बिना इस अपरा में जितने तरीके के शरीर बनते हैं वो चल नहीं सकते। जब ये आत्मा यहाँ मिलाई जाती हैं तो जो मन है वो मन क्या करता है? जो मन है ना यहाँ अपरा में, वो सिर्फ एक मन नहीं है, कई मनों का निर्माण करता है। जैसे परा में परमात्मा है ना, वो कई आत्माओं को यहाँ छोड़ता है अपरा में। उसी तरीके से अपरा में एक मन है, एक मन है जो सर्वव्यापी है। उसी मन से तरह तरह के मन निकले हैं। जैसे एक परमात्मा सभी आत्माओं का स्वामी है, सभी आत्माओं के रूप में परमात्मा विद्यमान है, उसी तरीके से सभी मन के रूप में अपरा में मन की इच्छाओं को जीने के लिए तरह तरह के मन की वृत्तियों के साथ मन विद्यमान है। कई हैं मन। ये मन और ये आत्मा जो परा से आई हैं, ये सब मिल करके पदार्थ का इस्तेमाल करके, क्योंकि ये भौतिक जगत है, यहाँ पर पदार्थ का इस्तेमाल करके जितनी तरीके की इच्छाएं हो सकती हैं उतने तरीके की इच्छाओं को जीने के लिए वैसे ही शरीर बना लेता है। हम जिन चीज़ों को देखना नहीं चाहते उन्हें सूअर खाता है। हम जैसे हम पोटी कहते हैं वो हम नहीं खा सकते, सूअर खाता है। इसका मतलब कि जो चीज़ जिस तरह, यानी कि सूअर को उसमें भी आनंद आता होगा, वो उसको पचा सकता है। तो ये क्या है? तो जब सूअर उसका स्वाद लेकर खाता है तो इसका मतलब वो भी एक स्वाद है जो कि सूअर के शरीर के लिए ही उपयुक्त है। तो जितने तरीके की वासनाएं, जितने तरीके के स्वाद, जितने तरीके की इच्छाएं हो सकती हैं, उन सभी के अनुसार योनियों का निर्माण होता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अपरा को समझना कोई मुश्किल नहीं है। परा को समझना यानी परमात्मा को समझने के लिए ही अपरा के बंधन को तोड़ना पड़ता है। इस ज्ञान को
बहुत बिल्कुल छोटा बनाना पड़ता है, बिल्कुल छोटा करना पड़ता है। यानी इस ज्ञान का महत्व तो आपको समझ में आ जाएगा कि समाप्त है, कुछ है ही नहीं। जब ये समझ में आने लगता है कि ये सब तो हम तो बेकार में यहाँ फंसे हैं, तब आपको समझ में आने लगता है कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आनंद के साथ जीवन को जियो, जो मिला है, जो आन पड़ा है वो करो, ठीक है। किसी तरह की समस्या, किसी तरह की टेंशन ना लो। ये जब आपको वास्तविक ज्ञान होता है तब आप कर पाते हो, नहीं तो इसी में उलझे रहते हो, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो जो परा है उसे जानना होता है, लेकिन अपरा को आप अनुभव से बड़े आराम से, बिना कोई किताब खोले, बस थोड़ा सा ज्ञान लेकर के, भागवत गीता को समझ करके आप ये समझ सकते हो कि इतने तरह के जीव क्यों बने हुए हैं, ठीक है। तो ये है। अब भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि संसार में जितने भी तरह के प्राणी हैं वो दैवीय और आसुरी स्वभाव के हैं। एक दैवी होते हैं, एक आसुरी होते हैं। भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि अभी तक मैंने दैवीय गुणों के बारे में विस्तार से बताया है, ठीक है। अब मैं तुम्हें आसुरी गुणों के बारे में, जो कि मैंने थोड़े से बताए हैं, उनकी आगे व्याख्या करूंगा, उनके बारे में भी आगे अब मैं बताने जा रहा हूं। ये भगवान कृष्ण इस भागवत गीता के श्लोक में कह रहे हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए, रिवाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दिया। अदरवाइज इस श्लोक में कुछ नहीं है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैंने दिव्य गुण बताए हैं, अब मैं आसुरी गुणों की बात करूंगा, और आसुरी गुणों के द्वारा मनुष्य कैसा हो जाता है, जिसके अंदर आसुरी गुण होते हैं वो कैसा व्यवहार करता है, उसके बारे में बताऊंगा। तो अगले श्लोक में फिर मिलेंगे। ये श्लोक इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार।